हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बम्पर सरकारी नौकरी। भारत की बेहतरीन कोल माइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कोल इंडिया की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती निकाली गई है। ऑलमोस्ट 600 प्लस, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 600 भर्ती बहुत बड़ी भर्ती होती है। परमानेंट जॉब्स है, पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट इज़ द बिगेस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी की वैकेंसी निकाली गई है। पूरे भारत के कैंडिडेट आवेदन के लिए बिल्कुल पात्र हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वन टू वन हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांच, स्ट्रीट, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सैलरीज वगैरह सारी चीज़ें वन टू वन हम डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड है, इसी तरह परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपना ट्रेड ब्रांच भी कमेंट करके बताएं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो वैकेंसी है एमटी की मैनेजमेंट ट्रेनिंग। 3 नोटिफिकेशंस/2026 की। भारत की सबसे बड़ी महारत्ना सेक्टर, सबसे बड़ी पीएसयू महारत्ना में गिनती होती है कोल इंडिया लिमिटेड की। और आपको तो पता है, अगर आप झारखंड बंगाल के हैं तो कोल इंडिया मतलब गोल्डन लाइफ। इससे अच्छा सैलरी आपको कहीं प्रोवाइड नहीं की जाती है। ऑनलाइन फॉर्म देखिए, 12 मई से 11 जून तक लास्ट डेट है, बट इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है, उसके लिए टेंशन ना लें। 11 जून तक ही लास्ट डेट था। बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। तो जो नहीं किए हैं या फिर जिनको नहीं पता था कि ऐसी भी कोई भर्ती आ चुकी है, तो आप सारे स्टूडेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियोज़ को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वेरियस वेरियस ब्रांच के पोस्ट एलिजिबल होता है। क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम में सी एस एन आर टी अप्लाई कर सकते हैं। ई एन टी यानी कि इलेक्ट्रिकल जो होता है यहाँ पर मिनिमम, इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम मार्क्स के साथ। ई एन टी वाले डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशंस, जियोलॉजी का है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग्स में है तो वो भी डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। राजभाषा की पोस्ट है तो एमए हिंदी वगैरह आपने किया है विद 60% मार्क्स के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विथ एमए एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट। फिर आपका कंपनी सेक्रेटरी है तो ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया है कंपनी सेक्रेटरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस होगा दोज कैंडिडेट हु हैव वर्क इन लिस्टेड कंपनी, कहीं आपने काम किया इसके बेस पे। तो बी बीटेक कंपलसरी चाहिए ही चाहिए अगर आप रिलेवेंट फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम एनटी, इंडस्ट्रियल, इस सब में अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम बी बीटेक या तो डिप्लोमा करके डिग्री, नहीं तो बीटेक किया हुआ आपका कंपलसरी होनी ही चाहिए। ओके, विथ 60% मार्क्स के साथ। 60% मार्क्स भी चाहिए। अगर आप एस टी एस सी कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी हैं तो 55% है तो चलेगा। ओके, और इस चीज़ का ध्यान रखिए, विदाउट फेल, अगर आपने फेल किया है कभी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। विदाउट फेल, फेल नहीं होनी चाहिए। अपेरेंट कैंडिडेट एकेडमिक द जो स्टडिंग यानी कि फाइनल ईयर सेमेस्टर है, जो एकेडमिक ईयर लास्ट में है, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस वो कैरी करते हैं, जिसका 31 अगस्त 2026 से पहले रिजल्ट आ जाएगा। तब तक तो आप अभी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल पात्र हैं। रेट डिस्ट्रीब्यूशंस ब्रांच में तो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करें। जैसे इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, ईएनटी का डिपार्टमेंट था तो इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले अप्लाई करते हैं। तो इसका डिटेल्स अपने दिया। पोस्ट की डिस्कस करें, टेंटेटिव वैकेंसी तो पोस्ट वाइज पोस्ट आप लोग ज़रूर देखना। जैसे जनरल, अपने पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देखें कि टोटल 178 वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे, बैकलॉग वगैरह लगा के। तो आपकी कैटेगरी मान लीजिए ओबीसी है तो ओबीसी में कितनी पोस्ट है, क्योंकि फाइट तो आपको ओबीसी में जाके करना होगा। 46 पोस्ट में। इलेक्ट्रिकल के लिए 221 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 145 है, सिस्टम में 43 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 38 है, जूलॉजी 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 11, 5 वैकेंसी है राजभाषा में, 4 वैकेंसी है कंपनी सेक्रेटरी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 660 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ये टोटली एक्वायर्ड है। जनरल कंडीशंस आपका इंजीनियरिंग बी बीटेक जैसा कि हमने बताया वो कंपलसरी आपके पास कंपलसरी हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम्स होगा, सीबीटी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा दैट डिटेल, और वेरियस इसके प्रॉपर सिलेबस है। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। बैचलर ऑफ अप्लाइंग वेरियस कैंडिडेट इंश्योर द फुलफिल द एलिजिबिलिटी प्रोविजनल्स प्योरली वेरीफाई किया जाता है जितने भी कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम की स्क्रूटनी की जाती है, सबसे पहले अब मैं बता देता हूँ।
कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म अप्लाई करोगे आप, अब डायरेक्टली फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, सभी एग्ज़ाम नहीं देते हैं। फॉर्म स्क्रूटनी की जाती है, उनमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं, उनको मेल आता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम्स होता है। इसके लिए टेस्ट सिटीज़ आपकी लोकल सिटी जैसे मैं झारखंड से हूँ तो रांची में श्योरली होगा, धनबाद में भी होगा। ऐसा ही आपका जो नज़दीकी सिटी है जहाँ पर टीसीएस ही करवाती है, वहाँ पर आराम से होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर देखा जाए तो 2 पेपर जनरली रखा गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। 3 घंटे का एग्ज़ाम्स होता है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पेपर 1 वैल्यू कॉन्सेप्ट जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। पेपर 2 आपका रहेगा द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। आपका ब्रांच से टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलने वाला है आपको यहाँ पे। पासिंग क्राइटेरिया देखा जाए तो 40% जो होता है, 35% ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी का 30% यहाँ पर रहेगा, जो कि टोटली रहेगा। फॉर सीएस डिसिप्लिन, अगर आप कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन है तो उनके लिए अलग से ही कंपनीज रहेगी, अलग उनका सिलेबस होता है, उसी के बेसिस पे आपका रहेगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपने जॉब कर रहे हैं तो ये सब चीज़ आप कैरी कर लोगे। सबसे बड़ा ये चीज़ है ना, यहाँ पर गेट नहीं मांग रहा, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट एग्ज़ाम्स के, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मौका मत छोड़ना, गेट के बिना एमटी का पोस्ट कर रहे हो दोस्तों, मौका नहीं छोड़ना। 1180 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। अपर एज लिमिट 18 से 30 साल रहेगा, 30 अप्रैल 2026 को काउंट की जाएगी। बाद में एज रिलैक्सेशन तो मिलती है गवर्नमेंट की, इसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, तभी आपको एज के रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी, नहीं तो आप प्रूफ ही नहीं हो पाओगे। ओके। सैलरी, सैलरी कितनी मिलेगी? इतनी बड़ी जॉब है तो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपकी पेमेंट होती है जो स्टार्टिंग प्लेस में। टी ए डी एच आर ए लगा के लगभग लगभग 95 92 1 लाख तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है। दैट इज़ अमेजिंग, बहुत बड़ी जॉब है ये, बहुत अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे जॉब करने के बाद। तो मौका मत छोड़िए डियर, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको गवर्नमेंट, तो ज़रूर प्रोवाइड करें, ज़रूर से ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। और 18 से 30 साल एज लिमिट है, मे बी एज बढ़ाना चाहिए एमटी में, कम से कम 18 से 35 साल तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है यार। 18 से 30 साल आजकल क्या ही रहता है, एज हर नोटिफिकेशंस में एज इंक्रीज होनी चाहिए। सिलेबस वगैरह हम डिस्कस करेंगे, आप लोग कमेंट करना सिलेबस जिनको जिनको चाहिए। और हाँ, फॉर्म की डेट में दिखा देता हूँ। ये पहले मैंने आपको दिखाया जो 12 जून था, 11 जून था, अब ये डेट एक्सटेंड हुई है। एक्सटेंशन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 21 जून 2026। तो आपके पास अब भी 5 से 6 दिन का समय है, आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर भी एक्सटेंशन नोटिस आप डाउनलोड करके आप रीड भी कर सकते हैं। ओके डियर, तो होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।